was not a new topic for you because you have calculated mean in your junior classes also. What is the meaning of mean? Mean of calculation is not a new thing. Mean आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम में अगर एक टीम ने 180 रन बनाया है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ओके हर बैट्समैन ने अगर मिनिमम 180 डिवाइडेड बाय 11 आप करोगे तो कम से कम हर 15 के आसपास रन अगर बनाएंगे तो भी हम जीत जाएंगे, या फिर एक बैट्समैन ने इतना बनाया तो हम जीत जाएंगे। तो मीन हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर आपके क्लास टीचर भी कैलकुलेट करते हैं। मीन क्या करते हैं, सब्जेक्ट एवरेज कैलकुलेट करते हैं, टोटल मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो मीन इज यूज्ड बाय एवरीबडी इन आवर डे टू डे लाइफ, बट in class 9th standard also what used to do is sum of all scores divided by total scores was the mean. बट क्लास 10th के अंदर मीन कैसे कैलकुलेट करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए अगर क्लास इंटरवल आ गया तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी। मीन कैलकुलेशन के लिए क्लास 10th स्टैंडर्ड के अंदर 3 मेथड है, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड को इस बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो केवल हमारे पास देयर आर ओनली टू मेथड्स, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर वन इज अज्यूम्ड मीन मेथड। सो लेट अस सी टुडे हाउ टू कैलकुलेट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। So mean is nothing but total score divided by number of score. But what to do if it is in the form of class interval? Class interval के स्वरूप में अगर स्कोर दिया है तो क्या करें, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कुछ बच्चों ने देर आर सम सर्वे पीपल हैव डन some 30 houses were visited by some students and what they found is 0 to 2 plants, how many houses had 1. इसको how to read it, 0 to 2 2 not included, 2 to 4 4 not included, 4 to 6 6 not included, 6 to 8 8 not included, 8 to 10 10 not included, 10 to 12 12 not included, 12 to 14 14 not included। तो यानी 0 to 2 प्लांट्स कितने घर में है, 2 एक घर में है। 2 to 4 कितने प्लांट्स है, 2 घर में है। 4 to 6 प्लांट्स एक घर में है। 6 to 8 प्लांट्स 5 घर में है। 8 to 10 प्लांट्स 6 घर में है। 10 to 12 प्लांट्स 2 घर में है। 12 to 14 कितने घर में, 3 पे है। तो आपको मीन बताना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने घर में है, मीन प्लांट्स कितने हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करना है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। इसको प्लस कीजिए आप, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। 0 + 2 होता है 0 + 2 होता है 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा 1। 0 + 2 होगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच, 1। ये है 2 + 4, तो 2 + 4 होता है 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3। हियर 4 + 6 होता है 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा 5। 6 + 8 इज 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7। 8 + 10 डिवाइडेड 8 + 10 इज 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9। 10 + 2 इज 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11। 12 + 14 इज 26 डिवाइडेड बाय 2 इज 13। अदरवाइज आप क्या करो, +2 + 2 करते चले जाओ। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, बिकॉज यहाँ पर सब 2 का डिफरेंस है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड द मिड पॉइंट। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड मिड पॉइंट। हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। What is the first step to find out the mean? Find the midpoint. Upper limit plus lower limit. Upper limit plus lower limit divided by 2. That is the first thing that you have to do. Divided by 2. So that is the first step to calculate the mean. Now let us see what is the second step to calculate the mean. To calculate the mean, second step is multiply f and x. So what you should do is f into x आपको करना पड़ेगा। तो f into x how will do, 1 multiplied by 1 is 1, 2 multiplied by 3 is 6, 1 multiplied by 5 is 5, 5 multiplied by 7 is 35, 6 multiplied by 9 is 54, 2 multiplied by 11 is 22 and 3 multiplied by 13 is 39. Got my point? What is the second step? First step is what? Find the midpoint. How to find the midpoint? Upper limit plus lower limit divided by 2.
What is the second step? Multiply f into x. Then what is the third step? Find out sigma fx. Sigma fx. The third step is what? Find out sigma fx. Find sigma fx. Sigma fx find out करना है. How to find out sigma fx? See here, 6 plus 1, 7, 12, 17, 21, 23, and this is 32, carry 3. Check it again, 9 plus 2, 11, 15, 20, 25, 31, 32, carry 3. 3 plus 3 is 6, 8, 13, and 16, 162. If you want again, you can check it, 3 plus 5, 8, 10, 13, 16. So that third step is what? Sigma fx. What is the fourth step? Fourth step is to calculate the mean. What is the formula to calculate the mean? Sigma fx divided by n. So sigma fx is 162 divided by 20. Sigma f means what? N means what? Frequency, total frequency. Total frequency I can call it as fi, or n also we call it. So total frequency is how much? This much. So if you divide this 162 by 20, 28 za is 160, 28 za, say 162 if you divide by 20, what is that you are usually doing it? 20 into 8 is 160. So carry 2. Again you are going to write here 20, son 21 za 20. So that means what? Minimum, what is there? In each house there are about 8 plants. हर घर में कम से कम कितना plants हैं? 8 plants.